तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की इंग्लिश किताब, ठीक है, इंग्लिश बुक पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश बुक में यह हमारा दूसरा वीडियो है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस दूसरे वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आपको बुक के अंदर क्या क्या पढ़ना है। प्यारे बच्चों, जब आप बुक लेंगे तो बुक में मैंने बताया था कि बुक 3 है, एक रेनबो, ठीक है, एक ग्रामर, एक शायद स्टोरी ऑफ इंग्लिश नाम है, ठीक है प्यारे बच्चों, वह है। तो मैं सर्वप्रथम आपको रेनबो बुक पढ़ाऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। रेनबो पार्ट 2, पार्ट 1 में आपने 11th में पढ़ा और रेनबो पार्ट 2 12th में आप लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, रेनबो बुक में जब आप उल्टाएंगे तो विशेष सूची में आपको मुख्य रूप से 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला है प्रोज, यानी कि आपको प्रोज पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या है? पोएट्री, ठीक है, पोएट्री पढ़ना है। और तीसरा एक और पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है रीड, ठीक है, रीड, थिंक एंड एंजॉय। मतलब रीड मतलब पढ़ना है, थिंक यानी फिर सोचना है, फिर क्या करना है, फिर एंजॉय करना है। इसलिए हम रीड, थिंक एंड एंजॉय को नहीं पढ़ेंगे। हम बुक के अंदर इस बुक में यानी रेनबो बुक में क्या क्या पढ़ेंगे? तो रेनबो बुक में हम प्रोज पढ़ेंगे और क्या करेंगे? तो पोएट्री पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि मैं प्रोज के अंदर कुल चैप्टर की बात करूं तो टोटल चैप्टर आपका 11 चैप्टर है, 1 से लेकर के 11, ठीक है। पहला जैसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपका पोएट्री सेक्शन में कुल कितना पोएट्री पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के आपको 10 पोएट्री पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग प्रोज के अंतर्गत 10 चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। तो प्रोज जो पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम तो हमें यह जानना है कि आखिर प्रोज किसे कहते हैं, आखिर प्रोज क्या होता है, ठीक है। उसी प्रकार जब हम पोएट्री पढ़ेंगे तो पोएट्री तो हमें जानना पड़ेगा ना कि पोएट्री क्या होता है और प्रोज और पोएट्री के बीच, दोनों के बीच क्या अंतर होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हालांकि यह तो एग्जाम में आपको पूछता नहीं है, लेकिन जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। क्योंकि प्रोज के अंतर्गत 11 चैप्टर पढ़िएगा, प्रोज ही नहीं जानिएगा तो यह तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रोज क्या होता है? देखिए, जो प्रोज लिखता है, ठीक है, जो भी प्रोज लिखेगा सर्वप्रथम वो क्या कहलाएगा? वो राइटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राइटर। हिंदी में हम इसको गद्य भी बोलते हैं, गद्य कहो या गद्यांश कहो, ठीक है। तो जो भी आपको प्रोज लिखेगा क्या है ना, कहलाएगा राइटर, हिंदी में कहिए तो लेखक, ठीक है। उसी प्रकार पोएट्री यानी कविता, ठीक है। अब जो पोएट्री प्यारे बच्चों जो लिखेगा वो क्या कहलाएगा? वो पोएट कहलाएगा, यानी कि कवि कहलाएगा। देखिए, पहला अंतर है ना, हो गया। दूसरा जो प्यारे बच्चों मेन अंतर है ना, क्या है कि प्रोज को आप जैसे चाहें वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे मन है आप वैसे लिख सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है? जैसे एक स्पीच हो गया, स्पीच यानी कि भाषण। आप जैसे मन है क्या वैसे भाषण दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। कहानी हो गया, ठीक है, स्टोरी, जैसे मन है आप वैसे कहानी सुना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एस्से हो गया, ठीक है। तो ये सभी प्यारे बच्चों क्या हो गया? तो प्रोज का ये सब आपका कैटेगरी हो गया, ठीक है। यानी कितना आपका प्रोज के। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ होता है। स्टोरी में भी देखिएगा तो शॉर्ट स्टोरी हो गया, ठीक है, स्टोरी हो गया। जबकि पोएट्री को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं और उस लाइन को इस प्रकार बनाते हैं जिससे सुनकर लोगों को क्या हो सके, तो काफ़ी आनंद है मिल सके, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम बताते हैं कि देखिए, प्रोज को एक सेंटेंस के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। किसके रूप में? सेंटेंस। यानी कि प्रोज हम जब भी लिखेंगे वह सेंटेंस के रूप में लिखेंगे, यानी वाक्य के रूप में, ठीक है। सेंटेंस यानी हम इसमें सेंटेंस का यूज करते हैं। सेंटेंस का हम लोग क्या करते हैं? तो यूज करते हैं। जबकि जो पोएट्री है, पोएट्री में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो लाइन का यूज करते हैं, ठीक है, लाइन, ठीक है। देखिए, अभी हम आपको दिखा देते हैं।
देखिए अब जैसे कि मान के चलिए कि मेरा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, देखिए जैसे मन वैसे आपको पूरा लाइन बाय लाइन लिखा, सॉरी सेंटेंस वाइज सेंटेंस है, यानी वाक्य वाय वाक्य है पूरे सेक्शन में, है कि नहीं है। अब वही जो हम पोएट्री लेंगे, देखिए पोएट्री में आपको एकदम लाइन बाय लाइन होगा, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला देखिए पूरा लाइन बाय लाइन है कि नहीं। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, इसमें जो हम लोग जो यूज करते हैं, जो प्रोज में जो शब्द यूज करते हैं वो नॉर्मल शब्द हम यूज करते हैं। शब्द कोई भी रखे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हम पोएट्री सेक्शन में एक विशेष शब्दों का प्रयोग कहने करते हैं, जिससे यानी क्या हो सके, जिससे पोएट्री हमारा काफ़ी सुनने में अच्छा लग सके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुख्य रूप से आपका इतना अंतर रहना होता है और ज़्यादा अंतर आपको जानना भी नहीं है, ठीक है। मेरा मेन मकसद था कि आपको बताना कि प्रोज के अंदर क्या क्या आना होता है। तो प्रोज के अंतर्गत आपको स्पीच भी होता है, स्टोरी भी होता है, ऐसे भी होता है। ये आपके एग्जाम में आता है। एग्जाम में कैसे आता है ये मैं आगे आपको है ना बताऊंगा प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम मैं क्या करता हूं, तो मैं इसे मिटा लेता हूं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, पहला आपका क्या है, प्रोज सेक्शन में आप देखिएगा पहला जो चैप्टर है वह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। जिनके राइटर है ना हो गए महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए यह लिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों के पास किताब नहीं है, ठीक है, किताब नहीं है और वे ये इस प्रकार जो है, जैसे पोएट्री जैसे क्या हो गया आपका, सॉरी प्रोज के अंतर्गत इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनके राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी। और यह जो हमारा, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह किस प्रकार का प्रोज है, तो यह है आपका एसे। किस प्रकार का, एसे, ठीक है, एसे। जैसे हिंदी में मैंने आपको बताया था ना कि बातचीत किस प्रकार का गद्य है, तो निबंध है, बताया था कि नहीं बताया था। उसी प्रकार इंडियन सिविलाइजेशन किस प्रकार का प्रोज है, तो यह भी प्यारे बच्चों निबंध है, यानी क्या है, तो ऐसे है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से संपूर्ण कॉपी में लिखने के लिए मैंने तो अभी एक है ना रखा है। अब पूरा 11 के 11 लिखे, फिर पोएट्री का लिखे, बहुत लंबा वीडियो है ना बन जाएगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसका एक PDF बना दिया है, ठीक है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करना है, क्लिक करके हमारे वेबसाइट तक पहुँचिए और इसे आप PDF फाइल में डाउनलोड कर लीजिए। ये मैंने फ्री PDF रखा है सभी बच्चों के लिए, आराम से फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया है, तो देखिए मैंने आपको प्रोज का नाम दिया है, राइटर का नाम दिया है जो लेखक है, साथ ही साथ यह किस प्रकार का प्रोज है, यानी स्टोरी है, एसे है कि क्या, ये सारा का सारा मैंने क्या किया है, तो मैंने आपको रख दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपको इस प्रकार से याद भी करना है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन के राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी है। इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, किस प्रकार का प्रोज है, तो ऐसे है। देखिए आपके एग्जाम में क्या होता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे आपका क्वेश्चन आपका है ना क्या है, तो जैसे क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, ठीक है, क्या है, इज अ क्वेश्चन मार्क। अब आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है, एन ऐसे, ठीक है, ए स्टोरी, ठीक है, ए स्पीच, ठीक है, उसके बाद नन ऑफ दीज, ठीक है। इसमें हम ABCD कर देते हैं, यानी कि एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। अब देखिए प्रश्न क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज है, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर है, क्या है, ऐसे है कि स्टोरी है कि स्पीच है कि नन ऑफ दिस, की इनमें से कोई नहीं है। तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ऐसे। यह क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, तो निबंध है।
कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है, भाषण नहीं है, स्पीच नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। इसलिए 11 के 11 चैप्टर निबंध है कि ऐसे है कि भाषण है, आप मैंने PDF फाइल में दे रखा है, आप रट ही लीजिएगा। तो देखिए पहला टाइप तो यह हो गया। दूसरा टाइप इसी में पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। बस देखिए हम ऑप्शन हम इसको बदल देते हैं, ठीक है। ऑप्शन मैंने बदल दिया, ऑप्शन की जगह मैंने रखा, ठीक है। मैंने रखा पहला पॉइंट क्या, पोएट्री, ठीक है। दूसरा प्रोज, तीसरा ड्रामा, चौथा नन ऑफ दीज, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए, मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। तो प्यारे बच्चों पोएट्री है कि प्रोज है कि ड्रामा है कि नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखिए प्रोज के अंतर्गत मेरा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसलिए इसका उत्तर है ना क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों तो इसका उत्तर आपका है ना हो जाएगा, क्या है ना हो जाएगा, तो प्रोज हो जाएगा, ठीक है। प्रोज हो जाएगा। और यह दूसरा टाइप इन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय, इज रिटेन बाय, यहां पर कर देते हैं रिटेन बाय, ठीक है। इज रिटेन बाय यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में रहते ही किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन हम देंगे जैसे महात्मा गांधी, MG का मतलब ए, B का मतलब डॉक्टर जाकिर, जे देते थे जाकिर हुसैन, जेड से होता है जाकिर हुसैन, या C में राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो देखिए क्या यह याद करने से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बहुत प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना हो रहा है। देखिए यह तालिका आपको पूरे अच्छे ढंग से प्यारे बच्चों याद कर लेना है, ठीक है। आप आराम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, PDF फाइल में इसे डाउनलोड कीजिए और कॉपी में सर्वप्रथम आप यही लिखिए। इससे देखिए क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में सर्वप्रथम 5 नंबर का फिक्स है कि मैचिंग वाला आपसे पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखा, महात्मा गांधी। भारत इज माय होम कौन लिखा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। इस प्रकार से 5 नंबर में रहेगा ही। और जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसमें भी इससे कम से कम 7 नंबर का रहेगा। तो समझिए यदि आप इस पूरे तालिका को याद कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 12 नंबर खुशी खुशी उठा लीजिएगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप प्रोज के साथ साथ उनके राइटर का भी नाम याद करें और किस प्रकार का प्रोज है ये भी आप याद करें, ठीक है। उसी प्रकार पोएट्री में बस क्या करना है, पोएट्री का नाम और पोएट का नाम याद करना है, बात खत्म, ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों देखिए आपका प्रश्न हम देते हैं कि प्रश्न है भारत इज माय होम इज क्या है प्यारे बच्चों। देखिए ऑप्शन हम आपको देते हैं प्रोज, पोएट्री, ड्रामा या नन ऑफ दीज। आप प्यारे बच्चे बताइए भारत इज माय होम क्या है। तो भारत इज माय होम आपको क्या हो जाएगा, प्रोज। आप सेकेंड नंबर में देखिएगा तो इंडियन सिविलाइजेशन के बाद क्या है, तो प्रोज में भारत इज माय होम दिया गया है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा तो हो जाएगा प्रोज, ठीक है। इसी प्रकार यदि ऑप्शन को हम चेंज कर दे, ठीक है, हम इस ऑप्शन को हम काट देते हैं। यदि ऑप्शन यदि दे दे स्पीच, ठीक है, ऐसे, स्टोरी, नन ऑफ दीज। अब प्यारे बच्चों बताइए क्या है, पड़ोस तो यहां तो ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रोज या किस प्रकार का प्रोज है, भारत इज माय होम। तो प्यारे बच्चों भारत इज माय होम स्पीच है, ये एक भाषण है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह एक भाषण यह दिए थे जब वो राष्ट्रपति का शपथ न ले रहे थे, ठीक है। तो चूंकि यह भाषण है इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्पीच हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। ये निबंध नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम मैंने जो PDF दिया है आप डाउनलोड करके इसे कॉपी में लिखे, कॉपी में लिखने के बाद घोर करके पी जाना है, रट लेना है पूरे तरीके से। जब आप रट लीजिएगा तो हम कल क्या करेंगे, कल हम आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर यानी प्रथम चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।
सर्वप्रथम हम आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी जी के बारे में हम बताएंगे, ठीक है, यानी लेखक परिचय, जो आपका लेखक है, जो राइटर है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आपको इंडियन सिविलाइजेशन आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने देखिए इस बार तो मैंने PDF फ्री में है दे दिया है, लेकिन जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जब हम चैप्टर पर बढ़ेंगे, जितना भी PDF होगा मैं आपको PDF नहीं दूंगा, ना ही आपको MVVI और VVI क्वेश्चन बताऊंगा। यदि आप PDF ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज लेना चाहते हैं, MVVI VVI क्वेश्चन 2022 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए जानना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों पूरे साल का मात्र 500 रुपये लगेगा। 500 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है, 500 पूरे साल का आपको लगेगा। और अक्टूबर में समाप्त करके हम आपको उसी में गैस क्वेश्चन भी देंगे। तो आप फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से हमारे नंबर पर भेजने के बाद, ठीक है, क्या करें तो ग्रुप में ज्वाइन कर ले या पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, ठीक है, 70 150 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। धन्यवाद।